एक पेड़ पर गिरगिट चढ़ रहा है। चढ़ते वक्त उसका रंग हरा है, लेकिन चढ़ाई पूरी होते होते वो धब्बेदार भूरे रंग में बदल जाता है। गिरगिट की इस हरकत को बड़े बुजुर्गों ने कहावत बनाकर पेश कर दिया कि फलां आदमी गिरगिट की तरह रंग बदलता है। ये करीब करीब गाली की तरह इस्तेमाल की जाने वाली बात बन गई। इस कहावत को साइंस मिमिक्री कहता है। गिरगिट ने मिमिक्री की तो गाली बनी और इंसान ने की तो ताली बजी। तो आज इस वीडियो में जानेंगे कि मिमिक्री की कला क्या है और क्या है इसका विज्ञान। नमस्ते, मेरा नाम धनंजय है और आप देख रहे हैं इंडिया टुडे हिंदी। सोशल मीडिया पर अक्सर मिमिक्री आर्टिस्ट के वीडियो वायरल होते हम देखते हैं। कभी शाहरुख खान तो कभी लालू प्रसाद यादव की मिमिक्री करके कलाकार नाम बटोरते हैं। ये कलाकार नामचीन लोगों के हाव भाव और बोलने की स्टाइल कॉपी करते हैं और थोड़ी अतिशोक्ति यानी एग्जैजरेशन के साथ पेश कर देते हैं। इसी को मिमिक्री कहा जाता है। लेकिन ये मिमिक्री शब्द आया कहाँ से? लैटिन में एक शब्द है मिमिकस और ग्रीक में मिमिकोस। दोनों का ही अर्थ है नकल। लैटिन के मिमिकस और ग्रीक के मिमिकोस से अंग्रेजी का मिमिक्री बना। भाषा विज्ञान से इतर एक जीव विज्ञान भी होता है, यानी बायोलॉजी। यहाँ भी मिमिक्री का जिक्र मिलता है। बायोलॉजी में मिमिक्री की थ्योरी पर सबसे पहली बातचीत 1862 में सुनने को मिलती है। हेनरी बेट्स नाम के वैज्ञानिक ने छोटे छोटे जीव जंतुओं के सर्वाइवल के तौर तरीकों पर अध्ययन किया और मिमिक्री की थ्योरी दी। बेट्स के मुताबिक इकोसिस्टम में कुछ जीव ऐसे होते हैं जिन्हें कोई अन्य जीव खा जाता है। खाने वाले को प्रीडेटर कहते हैं और जिसे खाया जाता है उसे प्रे। प्रीडेटर से अपनी सुरक्षा के लिए प्रे नकल करता है, यानी कि मिमिक्री करता है। प्रे ऐसे जीवों की मिमिक्री करता है जिन्हें नहीं खाया जा सकता। प्रे जहां रहते हैं उस बैकग्राउंड की भी मिमिक्री करने लगते हैं। अब इसी थ्योरी को दिमाग में रखकर जरा गिरगिट की हरकत को याद कीजिए। पेड़ पर चढ़ता हुआ गिरगिट अपने शरीर का कलर पैटर्न पेड़ जैसा ही कर लेता है, जैसा कि बेट्स की थ्योरी कहती है। हेनरी बेट्स और दूसरे वैज्ञानिक मिमिक्री को इवोल्यूशन में एक अहम पड़ाव मानते हैं। बेट्स की थ्योरी के आधार पर यह कहा जाता है कि इंसानों ने भी अपने शुरुआती दौर में दूसरे जानवरों से खुद को बचाने के लिए मिमिक्री की। आप एक कहानी याद कीजिए। दो लड़के जंगल में जाते हैं। एक पेड़ पर चढ़ना जानता है, दूसरे में यह गुण नहीं था। सामने आ धमकता है एक जंगली भालू। एक लड़का तो बचने के लिए पेड़ पर चढ़ गया, दूसरा वहीं जमीन पर लेट गया और अपनी सांसें रोक लीं, जिससे वो बच जाता है। ये बेसिकली एक लाश की मिमिक्री है। साइंस की तरकीब से आर्ट ने अपनी चमक बढ़ाई। दूसरे के हाव भाव, उसके बोलने के तरीके, चलने के ढंग को कॉपी की जाने लगी। ह्यूमर से भरा ये आर्ट मिमिक्री है और इसे साधने वाले लोग मिमिक्री आर्टिस्ट बने, जैसे कि जॉनी लीवर। अमिताभ की भारी आवाज से लेकर लालू प्रसाद यादव की लटपटाई बोली तक की मिमिक्री हुई और खूब तालियां बजी। लोकतंत्र में प्रतिरोध और आलोचना के लिए कई तरीके आजमाए जाते हैं। इनमें एक टूल मिमिक्री भी है। मशहूर कार्टूनिस्ट राजेंद्र धुड़पकर कहते हैं, मिमिक्री या ह्यूमर से भरा कोई भी तरीका किसी को भी बराबरी में लाने का, उसे मनुष्य होने का बोध कराने का या कहें कि जमीन पर ले आने का तरीका है। इसीलिए लोग कभी कभी इससे चिढ़ते भी हैं। आर्ट हो या साइंस, मिमिक्री अपने मूल स्वभाव में एक जैसा ही है। जब हम साइंस की थ्योरी देखते हैं तो मिमिक्री की जड़ में डिफेंस दिखता है, और जब आर्ट के फॉर्म के तौर पर देखते हैं तो आलोचना और हास्य का मिला जुला रूप दिखता है। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कर सकते हैं। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि हम आपके लिए और ऐसे ही वीडियोस लेकर आते रहें। शुक्रिया।